हेलो दोस्त, सुपर एजुकेशन एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। यदि आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 उपहार गाइड। मेरे चैनल का नाम है सुपर एजुकेशन एकेडमी। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 61 से बताने जा रहा हूँ। संख्या 5590 खाली डब्बा 8 में खाली डब्बा के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। दो तरह से बताऊंगा। देखिए, ये दहाई के संख्या में यदि हम 3 को रखते हैं तो 38 हो जाता है। यदि दहाई के संख्या में 5 को रखते हैं तो 58 हो जाता है। और 6 को दहाई के स्थान पर रखते हैं तो 68 हो जाता है। और 8 को रखते हैं तो 88 हो जाता है। जबकि ये 8 रखने पर पूर्ण विभाजित हो जाता है। तो ये खाली डब्बा के स्थान पर यदि हम 8 रख देते हैं तो ये पूर्ण विभाजित हो जाता है। तो लेकिन कैसे होता है ये हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। छः बार में 48, 7 काट उतरा 9, 72, 9 बार में तब 7 कट उत्तरा 0 तो 70, 8 8 64 तो 6 कट तो उत्तरा 8 तो 68, 8 8 64 तो 4 कट उत्तरा 8, 8 छक 48। ये प्रश्न बन गया। क्वेश्चन नंबर 62। संख्या 5799 खाली डब्बा 4 में खाली डब्बा के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। यदि दहाई के स्थान पर हम 5 को रखते हैं तो 54 हो जाता है। 7 को रखते हैं तो 74 हो जाता है। लेकिन 9 को रखते हैं तो 94 हो जाता है। और 2 को रखते हैं तो 24 हो जाता है। यानी कि ये 2 को रखने पर ये 24 से पूरा विभाज्य है। ये अगर यदि हम 2 को रख देंगे तो ये 4 से पूरा विभाज्य है। लेकिन वो कैसे है प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो 1 तो 4 17 4 16 19 16 4 3 कट तो 9 यहाँ पर 9 तो 36 तो 3 कट 2 तो 32 8 यानी कि कट उत्तर 4 1। ये देखिए ये प्रैक्टिकल हो गया। क्वेश्चन नंबर 63। संख्या में 306 खाली डब्बा 38 में खाली डब्बा के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए।
तो देखा जाए कि यदि ये संख्या को हम पूरा जोड़ लेते हैं तो ये टोटल तो ये 20 आता है, लेकिन 3 का ये गुणज नहीं है तो क्या करना पड़ेगा 21 से। तो 21 में अगर 20 को घटा लेते हैं तो क्या शेष बच जाता है 1, यानी कि 1 अगर हम रख देंगे तो ये पूरी 3 से भाग लग जाएगा। तो खाली डब्बा 38, इस सब को अगर जोड़ लेते हैं तो इसका कुल जोड़ या तो फिर योग 20 आता है, लेकिन ये 3 से भाग नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, उससे आगे क्या है 21। 21 में यदि 20 को हम घटा लेते हैं तो शेष 1 बचता है, शेष 1 बचता है। यानी कि यदि एक ऑप्शन नंबर 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे तो ये 3 से पूरे विभाज्य हो जाएगा। तो वो कैसे होगा तो प्रैक्टिकल देख लीजिए। एक 0 नहीं कटा तो 0, 6 2 बार में कट उतरा 1, नहीं कटा तो 0, 3 12 1 8, यानी कि ये 6 बार में कट गया। क्वेश्चन नंबर 64, 272 खाली डब्बा 95 में खाली डब्बा के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले देखिए आप 2 जोड़ 7 जोड़ 2 खाली डब्बा जोड़ 9 जोड़ 5, यानी कि इसको और इसको जोड़ लीजिए तो 9 9 और 2 11 11 और 9 20 20 और जोड़ 5, यानी कि कुल योग 25। यदि हम 25 में 2 को जोड़ देते हैं तो 27 हो जाता है, जो ये 9 से पूरा विभाज्य है। यदि हम 25 में 3 जोड़ देते हैं तो 28 हो जाता है, जो ये पूरा 9 से विभाज्य नहीं है। यदि हम 25 में 4 जोड़ देते हैं तो ये 29 हो जाता है, जबकि ये 9 से विभाज्य नहीं है। और 25 में यदि हम 5 जोड़ देते हैं तो ये 30 हो जाता है, जबकि ये और विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 का ही सही है, लेकिन हम प्रैक्टिकल भाग विधि से दिखा रहे हैं कैसे होगा। 9 भागा 2, यानी कि ये खाली डब्बा पर हम 2 लिख देते हैं 5। अब देखिए ये कैसे होगा। 27 3 बार में ये कट गया, ये 2 नहीं चला तो 0, 2 तो यानी 22, तो 18 2 बार में तो 4 ये कट गया। अब उतरा 9 तो 45 5 बार में, अब 4 कट उतरा 5 45, यानी कि 5 बार में ये पूरा विभाज्य हो गया। क्वेश्चन नंबर
65, 59, 14 खाली डब्बा में स्थान खाली डब्बा पर कौन सी संख्या रखी जाए कि वह संख्या 15 से विभाज्य हो जाए। तो अगर देख लीजिए ये 5 है ना, तो इकाई का अंक स्थान पर 0 या तो फिर 5 होना चाहिए, तब ये 15 से कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर 0 नहीं है तो 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का सही है। तो लेकिन कैसे होगा ये भाग विधि से देख लीजिए। ये खाली डब्बा में हम क्या लिख देते 5। तो देखिए 3, 45, 4, 1, 7 बार 6, 3 कट, तो 2 बार 30, तो 6 उत्तरा 4, 64, तो 4 बार 4, 5, 3 बार 45, ये देखिए कट गया। क्वेश्चन नंबर 66, संख्या क्रम में 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, यानी कि एक अंक बड़ा बढ़ा कर ये क्रम बना रहा है। यानी कि 1, 2, 3 और एक अंक बढ़ा दिया तो 2, 3, 4, फिर एक अंक बढ़ा दिया तो 3, 4, 5, अब एक अंक बढ़ा देंगे तो 4, 5, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का सही है बिल्कुल। एक, 2, 3, 5, 4, 5, 6, ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि आप ये श्रेणी अभाज्य तरह से ही समझ सकते हैं। तो इसके अगला स्थान में क्या आएगा? ये 14, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। ये 15, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये 16, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या क्या है? 13, यानी कि ये खाली स्थान पर 13 भराएगा। 67 नंबर में 2, 3, 5, 7, 11 और यहाँ पर 13 भराएगा। क्वेश्चन नंबर 68, यदि संख्या 325 खाली डब्बा 6, 3 से विभाज्य हो जाती है तो लिखित स्थान का अंक है। तो आप समझ सकते हैं कि इस संख्या सबको आप जोड़ दीजिए। 325 6 खाली डब्बा है, यानी कि 3, 2, 5, 5, 10, 10 और 6, 16, कुल योग 16 और 16, जबकि ये 3 से विभाज्य नहीं है। यानी 16 में यदि 2 मिला देंगे तो 18, जो ये 3 से पूरी विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 का सही है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का देख लेते हैं।
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का इकाई अंक है। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। तो इसका इकाई अंक क्या है? 0, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। क्वेश्चन नंबर 70। 12,000 जोड़ 1400 जोड़ 3 दहाई बराबर है। 12,000 1400 3 दहाई अब इस अंक को जोड़ लेते हैं। ये राइट आंसर है। थैंक यू दोस्त। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।